हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे फर्म की स्थिर संख्या होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस लेसन की जो बेसिक टर्म्स होती है उनके बारे में डिस्कस किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं कि फर्म की जब संख्या स्थिर रहती है बाजार के अंदर और बाजार हो हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला, और इस बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्मों की संख्या स्थिर होने का मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स ये होता है कि बाजार के अंदर न तो कोई नई फर्म आएगी, नहीं जो पहले से फर्म है वो बाजार छोड़ के जाएगी। यानी जितने भी फर्में हैं जो उत्पादन कर रही है कंपनियां या जो उद्योग है वो सारे के सारे स्थिर रहेंगे, न तो कम होंगे न ही ज्यादा होंगे। तो फर्मों की संख्या स्थिर रहने का मीन समझ में आ गया कि न तो उद्योग बढ़ेंगे न उद्योग कम होंगे। जितने भी उत्पादन करने वाली फर्में हैं वो सब की सब उतनी ही रहने वाली है। अब बात करते हैं कि प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है। तो प्रतिस्पर्धा बाजार वह बाजार होता है जहां पे बहुत सारे क्रेता या विक्रेता होते हैं। एक विक्रेता वस्तु की जो पूर्ति है उसको प्रभावित नहीं कर सकता, एक उपभोक्ता है वस्तु को मांग को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी बाजार के अंदर बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं। सभी क्रेताओं को वस्तु की कीमत की पूर्ण जानकारी है और बाजार के अंदर सब समान प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। ऐसा बाजार हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहलाता है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो बाजार है इसकी फुल डिटेल से वीडियो मैंने पिछले लेसन में डाल रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। आज वाला जो लेसन है ये हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का 5 नंबर लेसन, और लेसन का नाम है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन इसकी जो बेसिक टर्म वाला वीडियो है लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, फर्मों की संख्या स्थिर होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर जब फर्मों की संख्या स्थिर रहती है, कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? जहां पर मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। अर्थात इस बाजार में संतुलित कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां बाजार में वस्तु की मांग व वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर होती है। यानी इस बाजार में कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पे वस्तु की जो डिमांड है वो वस्तु की जो सप्लाई है दोनों को दोनों बराबर होती है। ये भी हमारा एक छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है कि कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मांग व पूर्ति दोनों बराबर होती है। तो छोटे क्वेश्चन दो बन जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि कीमत का निर्धारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कहां होता है? मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। यानी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये कीमत को प्रभावित करेगी। कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, उसकी कीमत अलग रहने वाली है। डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत अलग रहने वाली है। लेकिन हम बात करते हैं संतुलित कीमत का। तो संतुलित कीमत कहां निश्चित होती है? जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। अब देखो, जब मांग
पूर्ति से अधिक हो उसे हम अधिमांग कहते हैं। ये भी एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि अधिमांग किसे कहते हैं। अधिमांग किसे कहते हैं? जब बाजार में वस्तु की मांग पूर्ति से क्या हो, ज्यादा, पूर्ति कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो उस कंडीशन को हम अधिमांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, और जब वस्तु की पूर्ति मांग से अधिक हो जाए उसे हम अधिपूर्ति कहते हैं। पूर्ति ज्यादा हो जाए डिमांड से तो हम उसे अधिपूर्ति कहेंगे, और जब मांग पूर्ति से ज्यादा हो जाए उसे हम अधिमांग कहते हैं। और इस फर्मों की स्थिर संख्या होने पर प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत के निर्धारण को निम्न तालिका में और डायग्राम में शो करेंगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन तो हो ही जाता है हमारा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, विस्तार से समझाइए। ये हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और छोटे छोटे क्वेश्चन 4 बन गए हैं कि इस बाजार में कीमत का निर्धारण कहाँ होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा। संतुलित कीमत का निर्धारण कहाँ होता है, जहां मांग व पूर्ति दोनों बराबर होती है। अधिमांग किसे कहते हैं, मांग पूर्ति से ज्यादा होती है। अधिपूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति मांग से ज्यादा होती है। आइए कीमत के निर्धारण को हम तालिका के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे 3 कॉलम बना रखे हैं। फर्स्ट कॉलम में कीमत, सेकेंड नंबर में डिमांड और थर्ड नंबर में हमने सप्लाई को लिया है। मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, उस समय वस्तु की डिमांड 100 इकाई हो रही है, जिसकी पूर्ति कितनी हो रही है, 20 इकाई। कीमत और मांग और पूर्ति। अब मान लेते हैं कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने से डिमांड में क्या आती है, कमी आती है। अब मान लेते हैं डिमांड कितनी होने लग जाती है, 80 इकाई हो जाती है। लेकिन कीमत बढ़ने से उत्पादक को प्रॉफिट होता है, इसलिए बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि पूर्ति कितनी हो रही है, 40 इकाई हो रही है, कितनी, 20 रुपए प्राइस पर। मान लेते हैं कीमत और बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने से डिमांड में कमी आएगी और सप्लाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि। कीमत और बढ़ जाती है, डिमांड में और कमी आएगी, सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है तो डिमांड में कमी आएगी, सप्लाई में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु की विभिन्न कीमत पर विभिन्न डिमांड और सप्लाई हो रही है। हमें देखना है कीमत का निर्धारण कहाँ होता है, मतलब हमें संतुलित कीमत ज्ञात करना है। जहां पर बाजार में एकदम संतुलन की स्थिति होती है वो कीमत जानना है। जहां पर न तो डिमांड ज्यादा होती है न सप्लाई ज्यादा होती है, वही हमारी संतुलित कीमत कहलाती है। अब देखो यदि कीमत को 10 रुपए रखा जाए तो डिमांड तो 100 इकाई की हो रही है, जबकि सप्लाई क्या हो रही है, 20 इकाई की। दोनों संतुलन की स्थिति में नहीं है, तो यानी ये कीमत हमें नहीं रख सकते, क्योंकि हमें संतुलित कीमत रखनी है। और संतुलित कीमत वही होती है जहां पर मांग व पूर्ति दोनों क्या होती है, बराबर होती है। मांग पूर्ति दोनों क्या होती है, बराबर। यदि कीमत को 20 रुपए रखते हैं तो यहाँ पर डिमांड तो 80 इकाई की हो रही है, जबकि पूर्ति कितनी हो रही है, 40 इकाई की। दोनों बराबर नहीं है, यानी हमारी यह संतुलित कीमत नहीं कहलाएगी। यदि हम कीमत को 40 रुपए रख देते हैं तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, पूर्ति ज्यादा हो गई, यह भी संतुलन की स्थिति नहीं है। इन दो कंडीशन के अंदर तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो यह कंडीशन हमारी कहलाती है अधिमांग। क्या कहलाएगी, अधिमांग कहलाती है। और इस कंडीशन में देखो 40 रुपए रखने पर डिमांड 40 है, सप्लाई है 80, यानी सप्लाई ज्यादा है। यदि कीमत को 50 रुपए रखते हैं तो डिमांड 20 इकाई हो जाती है, सप्लाई बढ़कर 100 इकाई हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर डिमांड तो कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ये हमारी कंडीशन कहलाती है अधिपूर्ति की। अब देखो यदि हम कीमत 30 रुपए रखते हैं तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, यानी एक जो फर्म है वस्तु की कीमत क्या रखेगी, 30 रुपए, ताकि वहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों बराबर हो जाए। यही हमारी कहलाएगी संतुलित कीमत। तो संतुलित कीमत कहाँ निश्चित होती है, जहां पे वस्तु की डिमांड और वस्तु की सप्लाई दोनों के दोनों बराबर होती है।
अब इस तालिका को हम एक डायग्राम के रूप में भी शो करते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाए। तो देखो, हमने ओ अक्ष पर मांग व पूर्ति को लिया है, ओ वाई पर हमने कीमत को लिया है। तो देखो, सबसे पहले हम मांग वक्र बनाते हैं। कीमत 10 रुपए है, डिमांड कितनी है 100 इकाई। कीमत 10 रुपए है और हमारी डिमांड कितनी दे रखी है 100 इकाई। ये ले लेते हैं हमारी 100 इकाई। कीमत 20 रुपए है, डिमांड है 80। कीमत 20 रुपए है और डिमांड दे रखा हमारे पास 80 दे रखा है। फिर देखो, कीमत है 30 रुपए, डिमांड है 60 इकाई। कीमत 30 रुपए पर डिमांड दे रखी है हमारे पास 60 इकाई दे रखी है। कीमत दे रखी है 40 रुपए, डिमांड है 40। कीमत भी 40 है और डिमांड भी हमें दे रखा है 40। और कीमत है 50, डिमांड कितनी है 20। कीमत 50 है, डिमांड दे रखे है 20। अब हम क्या करेंगे, इन डॉट को हम एक वक्र के रूप में बना देते हैं, मतलब इन डॉटों को हम मिला देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, डीडी मांग वक्र। क्या हो जाता है, डीडी मांग वक्र। अब हम पूर्ति की बात करते हैं। कीमत 10 रुपए पर पूर्ति कितनी है 20। कीमत 10 रुपए पर पूर्ति दे रखी है 20। कीमत 20 रुपए है तो सप्लाई हमें दे रखी है 40। 20 रुपए पर दे रखा है 40। कीमत है 30, सप्लाई है 60। 30 रुपए कीमत पर सप्लाई दे रखी है 60 और 40 रुपए कीमत पर सप्लाई दे रखी है 80। कीमत 40, सप्लाई दे रखी है हमारे पास है 80 इकाई। कीमत दे रखी है 50, सप्लाई दे रखी है 100। 150 रुपए पर हमारे पास सप्लाई है 100। अब हम क्या करते हैं, इन डॉट को एक रेखा के द्वारा मिला देते हैं। ये हमारा हो जाता है एसएस पूर्ति वक्र। अब देखो, एसएस पूर्ति वक्र और डीडी मांग वक्र ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये तो हो जाती है संतुलित मात्रा और ये हो जाती है संतुलित कीमत। यानी 30 रुपए हमारी संतुलित कीमत है और इस कीमत पर वस्तु की मांग व पूर्ति कितनी है 60 इकाई दे रखी है। तो यदि हम बिना तालिका से डायग्राम बनाए तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि ये हमारा एसएस पूर्ति वक्र है, ये हमारा डीडी मांग वक्र है। दोनों ई बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, इतनी तो हमारी मांग व पूर्ति हो जाती है, इतनी हमारी कीमत हो जाती है। ये ओ एक्स, ये वाई, यहाँ पर हमने कीमत को शो कर देंगे, यहाँ पर हम मांग व पूर्ति को शो कर देंगे। तालिका से बनाना चाहो तो इस टाइप से बन जाएगा। आप बिना तालिका से बना सकते हो। डीडी मांग वक्र, एसएस पूर्ति वक्र, दोनों वक्र बनाकर जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वहां पर एक बिंदु लिख देना। नीचे हमारी संतुलित मात्रा आ जाएगी, इधर हमारी संतुलित कीमत आ जाएगी। तो आज हमने पढ़ लिया है, यदि फर्मों की संख्या स्थिर रहती है, मतलब सप्लाई उतनी उतनी रहेगी, डिमांड कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। यहाँ पे हमने थ्योरिकल मैटर पढ़ा है, यहाँ पर हमने तालिका बनाई है और यहाँ पर हमने डायग्राम को बनाया है। और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि कीमत का निर्धारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में किस प्रकार होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।